12 नवंबर 1996 की शाम हरियाणा के एक छोटे से गांव चाकरी दादरी के आसमान में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सूरज ढल रहा था, खेतों में लोग काम कर रहे थे और आसमान में दो एयरक्राफ्ट अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के बाद इसी आसमान में होने वाली थी एविएशन की हिस्ट्री में सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन। एक ऐसी टक्कर जिसने 349 लोगों की जान ले ली और एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक छोटी सी कम्युनिकेशन गलती की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की और 2 सेकंड में उन 349 मासूम लोगों की जान जाने की। दोस्तों, 1996 में इंडिया के एविएशन सिस्टम आज जैसा एडवांस नहीं थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो उस वक्त पालाम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, बहुत ही बिजी रहता था। उस वक्त रडार टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं था और सबसे बड़ी बात, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक ही कॉरिडोर का यूज किया जाता था। मतलब जो प्लेन ऊपर चढ़ रहा था वही रास्ता यूज करके दूसरे प्लेन नीचे आ रहा था। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफी रिस्की था, इसीलिए अब वन वे एयर कॉरिडोर का यूज होता है। मतलब एक रास्ते से प्लेन टेक ऑफ करेगा और दूसरी रास्ते से लैंडिंग। जैसे सड़क पर एक रास्ते से गाड़ी आता है और दूसरी रास्ते पर गाड़ी जाता है। और उस टाइम एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर। कई फॉरेन पायलट्स, खासकर सोवियत ब्लॉक के पायलट्स और क्रू मेंबर्स इंग्लिश में ज्यादातर फ्लुएंट नहीं थे और एविएशन में एक गलत सुना हुआ वर्ड, एक गलत समझा हुआ नंबर एक बड़ी डिजास्टर बन सकता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 12 नवंबर 1996 दोपहर का टाइम 3:55 शिमकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कजाकिस्तान एयरलाइंस के एक चार्टर्ड फ्लाइट नंबर 1907 इल्यूसिन 1L76 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर के साथ पिकअप करते हैं दिल्ली जाने के लिए। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सऊदी अरबियन एयरलाइन फ्लाइट 763 एक बोइंग 747-100 दिल्ली से रियाद जाने के लिए टेकअप करने वाली थी। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 312 लोग मौजूद थे, जिसमें 231 लोग इंडियन थे। ज्यादातर लोग वो थे जो सऊदी में कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए इंडिया से जा रहे थे। एक्सपीरियंस क्रू, एक्सपीरियंस पायलट, सब कुछ नॉर्मल, वेदर क्लियर, विजिबिलिटी अच्छी। शाम के 6:33 पर यह फ्लाइट दिल्ली से टेकअप करती है। उस टाइम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एटीसी के ड्यूटी पर थे VK दत्ता। एटीसी ने सऊदी अरबियन फ्लाइट 763 को इंस्ट्रक्शन दिया, क्लाइंब एंड मेंटेन 14,000 फीट। ये एक स्टैंडर्ड क्लियरेंस था। प्लेन स्मूथली ऊपर चढ़ रहा था। इसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 दिल्ली में लैंडिंग के लिए एटीसी के पास क्लियरेंस मांग रहा था और इस एयरक्राफ्ट को एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, मेंटेन लेवल 150, यानी 15,000 फीट पर ही रहो। इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दोनों फ्लाइट का वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम 1000 फीट होना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज बैरियर के दौरान कजाक क्रू ने इंस्ट्रक्शन को गलत समझा और उन्हें लगा कि उनको डिसेंट करने के लिए बोला गया। और सबसे बड़ी बात, उनके एयरक्राफ्ट में सोवियत स्टाइल अल्टीमीटर लगा हुआ था, जो वेस्टर्न अल्टीमीटर से अलग था और उन्होंने अल्टीमीटर के गलत रीडिंग पर भरोसा किया। 2 एयरक्राफ्ट एक ही इनविजिबल रास्ते पर थे, एक ऊपर चढ़ रहा था और एक नीचे आ रहा था और रडार्स पर 2 डॉट्स एक लाइन पर आने लगता है और वर्टिकल डिस्टेंस धीरे धीरे 1000 फीट से कम होने लगता है। एटीसी ने तुरंत समझ गया एक बड़ा धमाका होने वाला है। एटीसी ने कजाक एयरलाइंस के पायलट को दोबारा कॉल किया, कजाक 1907 मेंटेन 150। लेकिन पायलट्स और क्रू मेंबर ये वर्ड्स समझ ही नहीं पाया।
वो धीरे धीरे एयरक्राफ्ट को डिसेंट करने लगा और 6:40 ये वो टाइम था जब कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का राइट विंग सऊदी बोइंग 747 के फ्यूजलेज पर घुस गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि 747 तुरंत टूट गया और उनमें आसमान में ही आग लग गया। एक मैसिव फायरबॉल आसमान में फैल गया। दोनों एयरक्राफ्ट कंट्रोल खो बैठते हैं। गांव के लोगों ने पहले एक तेज रोशनी देखी, फिर धमाका और आसमान में आग। दो जलते हुए मेटल के टुकड़े जमीन पर गिरने लगा। रेस्क्यू टीम रात में पहुंची। हर जगह आग, मिट्टी में जला हुआ केरोसिन और मेटल के टुकड़े कई किलोमीटर तक फैली हुई और 349 लोग, कोई भी जिंदा नहीं रहा। डीजीसीए ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ब्लैक बॉक्सेस रिकवर किया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सब कुछ क्लियर हो गया। इस हादसा का मेन वजह कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज बैरियर, अल्टीमेटर मिसरीडिंग और टू वे एयर कॉरिडोर सिस्टम। एविएशन एक्सपर्ट ने कहा, अगर दोनों एयरक्राफ्ट में TCAS सिस्टम लगा होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। TCAS यानी ट्रैफिक कॉल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसा अलार्मिंग सिस्टम है जब दोनों प्लेन का वर्टिकल डिस्टेंस 1000 फीट का कम हो तो ये कॉकपिट पर अलार्म बजा देते हैं। ये सिर्फ अलार्म ही नहीं बजाते बल्कि दो प्लेन को 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्लेन को कौन सी दिशा में घुमाना पड़ेगा वो भी पायलट को बताता। इसी हादसे के बाद पूरे दुनिया की एविएशन हिस्ट्री बदल गया और एविएशन सिस्टम में इंडिया भी मेजर रिफॉर्म किया। TCAS को मैंडेटरी किया गया। एयर कॉरिडोर्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सेपरेट किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए मैंडेटरी किया गया और रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया। दोस्तों, एविएशन को दुनिया का सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, क्लियर कम्युनिकेशन से आती है। 12 नवंबर 1996 के शाम चक्री दादरी के आसमान में दो प्लेन टकराई और उसकी भयानक कीमत 349 लोगों की जान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे कोई एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।